10th क्लास, इस बार आपकी जो इंग्लिश की बुक है उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा यूनिट जो है वो शामिल किया गया है। यूनिट नंबर 5 जो है हमारा द हैप्पी प्रिंस। अगर हम टाइटल की बात करते हैं द हैप्पी प्रिंस, तो इस फ्रेज का उर्दू में मीनिंग है खुश दिल शहजादा, और इसको जो लिखने वाले हैं वो है ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड जो है ये हमारे 19th सेंचुरी के एक बहुत ही वेल सेलिब्रेटेड फेमस पोइट, नॉवलिस्ट, ड्रामेटिस्ट हैं, ठीक है, हु इज फेमस फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, द हैप्पी प्रिंस है। और सबसे बड़ी बात है, शुरू करने से पहले आपको इसके बारे में बताऊं कि आप इसको पढ़ते हुए बिल्कुल भी जो है वो बोर नहीं होंगे। एक तो आप बोर भी नहीं होंगे, और दूसरा ये कि इसको बहुत ही आसान वर्डिंग में जो है वो लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये यूनिट नंबर जो है ये हमारा स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर, टेक्स्ट बुक पेज नंबर है 48, जहां पर उसका फर्स्ट पेज है जिसमें टाइटल दिया गया है, और उसके बाद जो मेन स्टोरी है, जो मेन टेक्स्ट है हमारा, वो स्टार्ट होता है पेज नंबर 49 से। सो लेट्स स्टार्ट। हाई अबव द सिटी, शहर में बुलंद मुकाम पर, ऊंचाई पर, ऑन अ टॉल कॉलम, एक बुलंद स्टून पर, कॉलम। यहां पर एम के बाद जब भी एन लेटर का इस्तेमाल होता है तो जो एन होता है उसको हम साइलेंट जो है वो कंसीडर करते हैं। सो विल प्रोनाउंस इट कॉलम। ऑन अ टॉल कॉलम, एक बुलंद सुतून पर, स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, एक बुलंद मुकाम पर, शहर में एक टॉल जो कॉलम है, एक बुलंद स्टून है, उस पर स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, जो हैप्पी प्रिंस है यानी कि खुशदिल जो शहजादा है उसका मुजस्मा खड़ा था। He was gilded all over with thin leaves of fine gold, ठीक है, जिसपे पूरे स्टैचू पर जो है वो गिल्ड किया गया था, यानी कि मलमा चढ़ाया गया था, कोटेड था। जिस तरह से हम पेंट से किसी चीज को कवर कर देते हैं, इसी तरह से जो मुजस्मा था उसको कवर किया गया था विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, यानी कि बेहतरीन सोने की बारीक पत्तियों से। फॉर आइज, आंखों के लिए, ही हैड 2 ब्राइट सफायर्स, सफायर जो है ये एक स्टोन का नेम है, पत्थर का नाम है। आंखें जो है उसकी वहां पर 2 जो है वो नीलम लगाए गए थे, यानी कि स्टोन लगे हुए थे आंखों की जगह पे। एंड अ लार्ज रेड रूबी, रूबी इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ स्टोन, और एक बहुत बड़ा सुर्ख रंग का जो रूबी पत्थर है, ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, हिल्ट कहते हैं हैंडल को, दस्ते को, और एक बहुत बड़ा जो सुर्ख रूबी है उसको लगाया गया था उसके तलवार के दस्ते में। ही वॉज वेरी मच एडमायर्ड इंडीड, दर हकीकत उस मुजस्मे की बहुत ज्यादा तारीफ जो है वो हुई थी। ही इज एज ब्यूटीफुल एज अ वेदर कुक, ये मुजस्मे के बारे में जो है वो कहा गया है कि वो बिल्कुल ऐसे खूबसूरत है जैसे कि कोई वेदर कुक। वेदर कुक जो है उसको हम उर्दू में कहते हैं बादे नुमा। बेसिकली वेदर कुक जो है ये एक तरह की डिवाइस होती है जिसको आप देख चुके होंगे लाजमी तौर पर टीवी में, खास तौर पे कार्टून्स में, मूवीज में। ये पुराने जमाने में एक तरह की डिवाइस होती थी, एक जिसमें एक कुक होता था, जिसको आमतौर पर घरों या इमारतों के ऊपर जो है वो लगाया जाता था, और फिर जिस तरफ जो है वो मुर्गे का जो है वो मुंह होता था उस तरफ कंसीडर किया जाता था कि इस रुख की जो है वो हवा चल रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मुर्गे का रुख जो है वो मशरिक की जानिब होता था तो इसका मतलब यह निकाला जाता था कि इस वक्त जो हवा चल रही है वो मशरिक की जानिब की चल रही है। रिमार्क्ड वन ऑफ द टाउन काउंसलर्स, ठीक है, ये रिमार्क किया कि ही इज एज ब्यूटीफुल एज अ वेदर कुक। ये जो रिमार्क है ये किया है जो टाउन काउंसलर्स हैं, यानी कि जो कस्बे के काउंसलर्स हैं उनमें से एक ने। Who wished to gain a reputation, जो ख्वाहिश रखता था टू गेन के वो हासिल करे, a reputation एक शोहरत, for having artistic taste, यानी कि वो चाहता था कि लोग उसके बारे में ये बातें करें या वो इस चीज को लेके जो है वो खामोश हो जाए कि वो एक आर्टिस्टिक टेस्ट जो है वो रखता है, यानी कि वो फनून लतीफा का शौकीन है या माहिर है। Only one quite so useful, ठीक है, वो ओनली नॉट क्वाइट सो यूजफुल, लेकिन ये जरा भी जो है वो मुफीद नहीं है। यहाँ पर वो काउंसलर जो एक आदमी है जिसने ये रिमार्क किया है कि ये बिल्कुल ऐसे ही खूबसूरत है जैसे कि एक वेदर कुक होता है। साथ ही वो क्या बात करता है, हाँ लेकिन ये यूजफुल नहीं है, यानी कि ये मुफीद नहीं है। ही एडेड, उसने इजाफा किया, फेयरिंग, इस बात से डरते हुए, लेस्ट पीपल शुड थिंक हिम अनप्रैक्टिकल, कि कहीं उसको ये लोग जो है वो ये ना समझें कि ये जो आदमी है ये बहुत ही गैर अमली है। विच ही रियली वॉज नॉट, ठीक है, जो कि हकीकत में वो बिल्कुल भी नहीं था। वाई कैंट यू बी लाइक द हैप्पी प्रिंस, ठीक है, तुम खुशदिल शहजादे की तरह क्यों नहीं हो सकते। आस्क्ड अ सेंसिबल मदर, एक समझदार माँ ने पूछा।
सेंसिबल का जो मीनिंग इंग्लिश में है, सिनोनिम उसका है रीजनेबल, और उर्दू में इसका मानी है समझदार। एक बहुत ही समझदार माँ ने पूछा ऑफ अ लिटिल बॉय, अपने छोटे लड़के से, हु वॉज क्राइंग फॉर द मून, जो कि रो रहा था फॉर द मून। अब क्राइंग फॉर द मून जो है ये हमारा एक इडियम होता है, जो कि इससे मुराद ये है कांट बी रियलिस्टिकली अचीव्ड, किसी ऐसी चीज के लिए रोना धोना मचाना जिसको आप हकीकत में जो है वो हासिल ना कर सकते हो। ठीक है, द हैप्पी प्रिंस नेवर ड्रीम्स ऑफ क्राइंग फॉर एनीथिंग। वो यहाँ पे उसकी माँ जो उसको मजीद कहती है कि खुश दिल जो बादशाह है वो कभी भी नहीं रोया होगा। नेवर ड्रीम्स ऑफ का मतलब है उसने कभी सोचा भी नहीं होगा क्राइंग फॉर एनीथिंग कि वो किसी भी चीज के लिए रोए। आई एम ग्लैड देयर इज समवन इन द वर्ल्ड हु इज क्वाइट हैप्पी। मैं खुश हूं कि दुनिया में कोई तो है जो खुश है। मटर्ड अ डिसअपॉइंटेड मैन। एक मायूस आदमी जो है वो बड़बड़ाया। बड़बड़ाने से मुराद होता है मुंह में खुद से बात करना, खुद कलामी करना। एज ही गेज्ड एट द वंडरफुल स्टैचू, जब उसने जो ये शानदार जो मुजस्मा है प्रिंस का, हैप्पी प्रिंस का, जब उसने बहुत ही गौर से उसको देखा। गेज्ड का मतलब होता है स्टेयर्ड, गौर से देखना। वन नाइट, एक रात, देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो। एक रात शहर में जो है वो उड़ता हुआ एक अबाबिल, स्वेलो जो है वो एक चिड़िया का नाम है अबाबिल। इसके बारे में कुरान पाक में भी जो है वो जिक्र है सूरह फील में। ठीक है, अबाबिल जो है वो उड़ता हुआ उस शहर में आया। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे, उसके दोस्त जो हैं वो जा चुके थे। यहाँ पे फ्रेंड से मुराद है अबाबिल के दोस्तों की बात हो रही है, जो उसके पीयर्स थे, कंपेनियंस थे, वो जा चुके थे टू इजिप्ट, मिस्र की जानिब या मिस्र, टू 6 वीक्स बिफोर, 6 हफ्ते पहले। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे जो है वो रह गया था। आफ्टर दे हैड गॉन ही फेल्ट लोनली, जब वो जा चुके थे या वो चले गए, ही फेल्ट लोनली, उसने अकेला या तन्हाई महसूस की। देन फिर वन डे ही स्टार्टेड टू फ्लाई, एक दिन उसने उड़ना शुरू किया। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, वो सारा दिन उड़ा। एंड एट नाइट टाइम, और रात के वक्त, ही अराइव्ड, वो पहुंचा एट द सिटी, शहर में। वेयर शैल आई पुट अप, यहाँ पे उसने खुद से खुद कलामी की, यानी कि अबाबिल जो था उसने खुद से पूछा वेयर शैल आई पुट अप, कि मैं कहां पर क्याम करूंगा, मैं कहां पर रुकूंगा। ही सेड, उसने कहा, आई होप द टाउन हैज मेड प्रिपरेशंस, मैं उम्मीद करता हूं कि जो शहर है वो तैयारियां कर चुका होगा। देन ही स्टार्ट, यहाँ पे जो तैयारियों की बात हो रही है वो खुद से बात कर रहा है कि मेरे रुकने की जो है वो शहर, मुझे उम्मीद है कि उसने तैयारी जो है वो कर ली होगी। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, फिर उसे उसी बुलंद स्तून पर जो है वो एक मुजस्मा नजर आया। आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड, वो चिल्लाया कि मैं यहाँ पर जो है वो क्याम करूंगा, रुकूंगा। इट इज अ फाइन पोजीशन, ये एक बेहतरीन जगह है, विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, बहुत ज्यादा ताजा हवा के साथ। सो ही अलाइटेड, अलाइटेड मीन्स लैंड करना, उतरना। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, वो एन जो खुशदिल शहजादा है उसके पाँव में उसने लैंड किया, उतरा। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, उसने बहुत ही नरमी से खुद से कहा कि मेरे पास एक गोल्डन बेडरूम है। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि गोल्डन बेडरूम से मुराद है कि वो सारे का सारा मुजस्मा जो है वो गोल्ड कोटेड था, गोल्डन कलर का वो था। तो यहाँ पे वो कहता है कि मेरे पास तो एक गोल्डन बेडरूम है। एज ही लुक्ड अराउंड, जब उसने इर्द गिर्द देखा, एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और उसने सोने की तैयारी की। बट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, जब लेकिन जैसे ही वो अपना जो सर है वो अपने पर के नीचे दे रहा था, छुपा रहा था, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, तो उस पर एक बहुत बड़ा जो है वो पानी का कतरा गिरा। व्हाट अ क्यूरियस थिंग, ही क्राइड, वो चिल्लाया कि कितनी अजीब बात है। देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आसमान में जरा सा भी या एक भी बादल नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, तारे जो है वो बिल्कुल वाज़े, क्लियर और चमकदार हैं। एंड येट इट इज रेनिंग, और फिर भी बारिश हो रही है। द क्लाइमेट इन द नॉर्थ ऑफ यूरोप इज रियली ड्रेडफुल, वो कहता है कि जो शुमाली यूरोप में जो क्लाइमेट है, जो यहाँ पर मौसम है, वो बिल्कुल जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो ड्रेडफुल है, यानी कि खौफनाक है, ऑफुल है। देन एन अदर ड्रॉप फेल, फिर एक और कतरा जो है उस पर गिरा। व्हाट इज द यूज ऑफ अ स्टैचू, वो कहता है कि क्या इस फायदा है इस मुजस्मे का। इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, अगर ये मुझसे बारिश जो है वो नहीं रोक सकता। ही सेड, उसने कहा, आई मस्ट लुक फॉर, मुझे लाजमी तौर पर जो है वो ढूंढना चाहिए, अ गुड चिमनी पॉट, ठीक है, एक अच्छा चिमनी का जो ऊपर का हिस्सा है, चिमनी पॉट से मुराद होता है जो चिमनी का ऊपर का हिस्सा है। एंड ही डिटरमिन्ड टू फ्लाई अवे,
और उसने वहां से उड़ जाने का फैसला किया या उसने वहां से उड़ने का फैसला किया। डिटरमिन्स मीन डिसाइडेड और रिजॉर्ट, ये इसके सिनोनिम्स हो गए हमारे। आज हमने यहाँ तक पढ़ा है, बाकी इंशाल्लाह टेक्स्ट है वो नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, बाय।